हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ आप सबको। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हमने नाउन पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो अगर आपने नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिएगा, नहीं तो आप प्रोनाउन जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप नाउन का वीडियो देख लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इजीली। चलिए, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। मतलब एक ऐसा शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस कर देगा। अब ऐसा कैसा शब्द होगा? जैसे कि सपोज रिया इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो रिया क्या है? नाउन। अब मैं क्या बोलूँ? रिया इज़ माई फ्रेंड, रिया इज़ अ पेंटर। तो यहाँ पर मैंने 2 बार रिया बोला, तो मतलब 2 बार मैंने नाउन का यूज़ किया। तो इंस्टीड ऑफ दैट, इसके बजाय मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ रिया इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ अ पेंटर। तो दूसरे टाइम पे मैंने रिया को रिप्लेस कर दिया किससे? शी से, बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। और इसी जगह पे अगर मेरा कोई मेल फ्रेंड होता तो मैं क्या यूज़ करती? ही। ठीक है, तो नाउन को जो वर्ड रिप्लेस कर देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउन। नाउन को जो वर्ड रिप्लेस कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन का पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो बेसिकली किसी पर्सन को रिप्लेस कर देते हैं, पर्सन के नाम को रिप्लेस करते हैं। आपको पता है ना, पर्सन पर्सन क्या होता है? द नाउन। किसी का भी नाउन होता है, किसी भी नेम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, दूसरा है रिफ्लेक्सिव नाउन, तीसरा है इनडेफिनिट नाउन, फोर्थ है इंटेरोगेटिव, पोजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये सब नाउन कैसे काम करते हैं, चलिए इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं ऐसे वर्ड्स जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को या किसी थिंग को। किसी पर्सन को या किसी थिंग को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आपका सेंटेंस होगा ना, जो सेंटेंस बोलोगे उसमें या तो ये 3 तरीके से काम करेंगे। या तो ये सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, या तो ये किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, या तो ये किसी पोजेशन को रिप्लेस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट की जगह कैसे लेते हैं। कोई भी हमने सेंटेंस बोला, सेंटेंस के थ्रू आप जल्दी समझ जाएंगे। तो जैसे देखिए, वीडियो में देखिए आप, जो सेंटेंस है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अंदर, अनिल इज़ अ डॉक्टर। तो अनिल क्या है? हमारा नाउन है। अपन ने, और नाउन तो है ही, लेकिन कौन सा नाउन है? नाउन है ये पर्सनल, पर्सन है ना ये। तो पर्सन को उसने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। पर्सन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कह रहे हैं। इसको जगह हमने क्या कर दिया? ही यूज़ कर दिया। ही इज़ अ डॉक्टर। अनिल इज़ अ डॉक्टर की जगह मैंने क्या बोल दिया? ही इज़ अ डॉक्टर, क्योंकि मैं उसको जानती हूँ। तो मैंने नाउन को रिप्लेस कर दिया। लेकिन इसमें ये बात नोट करने के लिए कि अनिल जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट को लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अनिल। तो अनिल की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया? ही। अब इसी की जगह पे वी भी यूज़ कर सकते हैं। वी आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, दे आर द डॉक्टर। तो हमने क्या किया? यहाँ पे सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? सब्जेक्ट को किससे रिप्लेस कर दिया? पर्सनल प्रोनाउन से, राइट। ऐसे ही, बिल्कुल सही। चलिए अब सेकंड देखते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्लेस करता। ये तो हमने अच्छे से सीख लिया कि सब्जेक्ट को नाउन रिप्लेस कर देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को कैसे करेगा? तो देखिए, सेंटेंस जो है, सैम वॉज विद मी। तो सैम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह पर ही रखा हुआ है। लेकिन सब यहाँ पे सेंटेंस क्या है? सैम मेरे साथ था। तो यहाँ पे मैं कौन हूँ? आई। तो यहाँ पे आई की जगह पे हमने क्या कर दिया है? मी। आई की जगह पे हमने क्या कर दिया? देखिए, सब्जेक्ट में वो आए था ना, अब ऑब्जेक्ट में हम उसको मी कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ हो गया? मी।
तो ऐसे ही वी अगर हो तो उसको क्या यूज़ करोगे आप, अस। यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन को रिप्लेस किया है पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे, तो वो ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव का मतलब होता है आप किसी चीज़ पे अधिकार जताते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं ना, दिस इज़ माई मोबाइल, डोंट टच इट, ऐसे बोलते हैं ना, डोंट टच इट, दिस इज़ माई मोबाइल। माई मोबाइल का मतलब ये मेरा मोबाइल है। तो ये माई से आपने अपना अधिकार जताया है ना उस पर कि ये मेरा है, आप अपना हक जताते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आई मी का यहाँ पे माई हो जाता है, वी का आवर और आवर्स हो जाता है, और योर दिस इज़ योर वर्क, वाई शुड आई डू, आप क्या बोलते हो, ये तुम्हारा काम है, मैं क्यों करूँ, ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज़ योर वर्क, डू योर वर्क बाय योर सेल्फ, राइट। ऐसे हाउस हिज हाउस इज आउटसाइड, या कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हर किसके लिए यूज़ होगा, गर्ल के लिए, शी की जगह पे हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, और दे का देयर, देयर बैग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ऐसे आप इसने, ये सारे क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको क्या बताया, ऐसे वर्ड्स जो कि डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पर्सन को या किसी थिंग को। ये 3 तरीके के होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, where the subject and object both are same. To show that relationship we use reflexive pronoun. जब सेंटेंस में, when in a sentence the subject और object दोनों सेम हो, ठीक है, जब सेंटेंस बोलोगे ना आप और आपको दिखे कि सब्जेक्ट भी वही बंदा है और ऑब्जेक्ट भी वही बंदा है, तो हमको वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो जैसे सेंटेंस बोलो, यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योर सेल्फ, कि आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप आप खुद कपड़े पहन सकते हो। तो यहाँ पे यू और योर सेल्फ, आप एक ही बंदे हो ना, ठीक है, आपकी बात कर रही हूँ तो आप एक ही हो। जैसे मैं अपने लिए बोलूँ, आई विल डू प्रोजेक्ट माई सेल्फ, तो आई और माई सेल्फ दोनों एक ही बंदा है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो प्रोनाउन जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दोनों एक ही बंदा होता है। जैसे आई लाइक माई सेल्फ, तो आई और माई सेल्फ दोनों एक ही बंदा है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि अधिकार जताने के लिए यूज़ होते हैं। आपको अपना हक जताना होता है ना, तब आप इनको यूज़ करते हो। पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग, कि ये चीज़ किसकी है, ये हमको कौन बताएगा। ही, अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े, ही शी इट, तो ये तो नहीं बता सकते ना कि ये चीज़ किसकी है। तो कोई भी चीज़ किसकी है, हु ओन्स दिस, ये बताने के लिए कौन सा प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी हमको, पोजेसिव प्रोनाउन की। जैसे कि सेंटेंस है, दिस मोबाइल इज़ माइन, ये मोबाइल मेरा है। ठीक है, डोंट टच हर बुक, उसकी किताब को हाथ मत लगाओ, तो उसकी किताब है ये उसका पोजेशन बता रहा है। दिस इज़ माई हाउस, ठीक है, तो यहाँ पे योर हाउस, आई लाइक योर हाउस, तो योर आप अपना पोजेशन बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, आवर्स, माइन, देयर्स, योर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब हमको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं था ना जिसमें हम क्वेश्चंस पूछ सकें, तो इसके लिए हमको नया प्रोनाउन चाहिए होगा ना। तो चलिए, कौन सा प्रोनाउन चाहिए आप उसके लिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप सब जानते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हाट, विच, हु, हुम, व्हाटएवर, व्हिचएवर, हुएवर, हुम एवर। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर, ठीक है, वेयर वर यू, आप कहाँ थे, हुज ड्रेस डू यू बोरो, तुमने किसकी ड्रेस उधार ली है। ठीक है, तो ये सब क्या है, व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, हुज का मतलब किसकी। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव्स क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कौन सा यूज़ करेंगे इसके लिए। इसमें वॉट और विच के बीच में मैं आपको बता दूं कि वॉट जो होता है वो आप जर्नल थिंग्स के लिए पूछते हैं। जैसे व्हाट
कलर यू लाइक मोस्ट, तो आपके पास चॉइस है, आप कोई सा भी कलर पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इन विच क्लास डू यू रीड, तो आपके पास पर्टिकुलर लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो जब आप जर्नली पूछते हैं तो अब आप वॉट लगाते हैं, और जब पर्टिकुलरली पूछते हैं तो आप विश लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इनडेफिनेट फॉर्म। इनडेफिनेट क्या होता है, अब इनडेफिनेट टेंस पढ़ा है। इनडेफिनेट हमको पता है क्या होता है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होते, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होगा, या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं होगा, वो जर्नल के लिए होगा। कैसे, जैसे कि मैंने बोला समवन हैज़ स्टोलन माई बैग यस्टरडे, क्या हुआ, कल मैं पार्क में गई थी तो किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। अब किसी ने मतलब मुझे पता नहीं ना कि वो कौन था, वो राहुल था कि वो रीटा थी या कोई बच्चा था, हमको कुछ नहीं पता कि किसने बैग चुराया, तो वो क्या हो गया वो। तो ऐसे प्रोनाउंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। समवन हैज़ स्टोलन, किसने हमको नहीं पता, किसी ने चुरा लिया, तो ऐसे वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। दे डोंट रेफर टू अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग। जैसे कि एग्जाम्पल है एनीथिंग, एनीवन, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, आइदर, नीदर, नथिंग, समबडी, एवरीथिंग, नोबडी, समवन, समथिंग। जैसे कि एग्जाम्पल है बर्थडे पार्टी विल बी ऑन संडे एंड एवरीवन इज़ वेलकम। जैसे आज तो राखी है तो हम राखी पार्टी भी बोलेंगे, राखी पार्टी विल बी ऑन मंडे एंड एवरीवन इज़ वेलकम, हर एक इन्वाइटेड है। हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर का नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ ऑल मेल्स या ऑल फीमेल्स या ऑल किड्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बता रहे हैं। समथिंग इज़ रॉन्ग, जैसे सेंटेंस मैंने बोला समथिंग इज़ रॉन्ग, तो कुछ गलत है, क्या हमको नहीं पता। एवरी वन वॉज वेटिंग, हर एक इंतज़ार कर रहा था। यू वर लेट, तुम लेट आए, सब जने क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो आप आए नहीं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं करनी होती है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करूं तो वो क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 4 तरीके के होते हैं, दैट, दिस, दीज, दोज। तो अगर मेरा फ्रेंड मेरे से कुछ दूरी पर खड़ा है और मैं किसी मेरे नेबर को बताना चाह रही हूँ कि लुक ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड ऐसे बोलती हूँ ना, तो इसी जगह मैंने बोला लुक ही इज़ माई फ्रेंड, तो इसकी जगह पे मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट इज़ माई फ्रेंड। तो मैंने क्या प्रोनाउन यूज़ कर लिया यहाँ पे, दैट इज़ माई फ्रेंड। लुक भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, तो मैंने शॉर्ट में बोल दिया दैट इज़ माई फ्रेंड। देखो वो जो खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। दोज आर माई नेबर, और मैंने फ्रेंड अपने अपने जो फ्रेंड को क्या बोला मैंने कि ये जो हैं वो मेरे नेबर्स हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को हमको पॉइंट आउट करके बताना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पीपल को, तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी इन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।